6 महीने के अंदर दोबारा इस परीक्षा को कराया जाएगा। साथ में जो कार्रवाई है उसके भी आदेश दे दिए गए हैं कि एसटीएफ, यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये जो निर्णय है ये निर्णय अधूरा है। पहला, 6 महीने की अवधि किसी भी एंगल से विश्वास पे नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हर भर्ती में, हर एग्जाम में इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखेबाजी, लूट खसोट करती आ रही है, तो 6 महीने की अवधि पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस देश की न्याय व्यवस्था क्या कहती है? इस देश की न्याय व्यवस्था की जो मूल भावना में से एक है कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय है। तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो ईडी छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिकतम 15 दिन या कह लीजिए लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा इनकी परीक्षा करा दी जाए। दूसरा, सबसे अहम बिंदु यह है कि इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उस व्यक्ति को अपने आप में संदिग्ध कर देता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती देती हूं कि ये आपकी भी तो साख पे बट्टा है कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, तो मेरा निवेदन भी है और चुनौती भी है कि आप इस पे निष्पक्ष जांच कराइए और आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन दोषी है, और उसके खिलाफ भी बहुत ही गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ जो आरोप भी पहले से डिमांड है स्टूडेंट्स की कि इसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें पेपर लीक की घटना सामने आई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो आक्रोश है युवाओं के बीच में, और जितने भी लोग चाहे इलाहाबाद में बैठे हों, चाहे इको गार्डन में बैठे हों, वो छात्रों का आक्रोश सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के नहीं है। उनका आक्रोश 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर नहीं है। उनका आक्रोश सिर्फ एआरओ पीआरओ का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के नहीं है। उनका आक्रोश इस बात पे है कि इस प्रदेश का युवा रोज इस प्रदेश के हर कोने में नई नई चुनौतियों को फेस कर रहा है और उसको ठगा जा रहा है, और जो ठगा जा रहा है वो इस प्रदेश में जो सरकार है उसमें बैठे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इस प्रदेश के जो बहुमत में जो लोग हैं, युवा हैं, उनके वर्तमान और भविष्य को खत्म करने के लिए पुलिस परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया है। अगले 6 महीने में पुनः एग्जामिनेशन कराने का आदेश दिया गया। साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उन पे होने की बात सामने आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 2017 से लेकर अब तक कम से कम 20-22 परीक्षाओं में इनका पर्चा लीक हो गया है। अगर पर्चा लीक होने पर भारत रत्न मिलता तो अब तक मोदी जी, योगी जी को भारत रत्न दे देते। आप सोचिए कि एक तरफ आज सरकार स्वीकार कर रही है कि पर्चा लीक हो गया, अभी भी समीक्षा अधिकारी में कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, 2017 से लेकर के अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पहले बीजेपी सरकार पर्चा लीक कराती है, फिर परीक्षा कराती है, फिर एफआईआर कराती है, फिर जांच कराती है, और जांच में कुछ नहीं पाती है। अब तक करीबन 1.5 करोड़ रोज नौजवानों के भविष्य के साथ पिछले लगभग 7 सालों में ये बीजेपी सरकार खिलवाड़ कर चुकी है। देखिए, पर्चे सब लीक हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं। आज सरकार ने पुलिस भर्ती स्वीकार कर ली, पर्चा लीक हो गया। अभी तक तो पूरी भाजपा, पूरी सरकार, पूरा तंत्र कह रहा था कि नहीं, कहीं नहीं लीक हुआ है, लेकिन नौजवानों ने प्रदर्शन किया, और हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, तो डर के मारे स्वीकार करना पड़ा है। और जहां तक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा का सवाल है, पर्चा लीक का, उसकी अगर ये जांच करा लें तो इससे बड़ा भी भ्रष्टाचार उसमें है। तो इस सरकार में केवल पर्चा लीक, भ्रष्टाचार और अपने चहेतों को नौकरी देना पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यही किया है। देखिए, इसी इंडिया अलायंस के बारे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का परसेप्शन बना रही थी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 14 में जीत करके आए थे, वो उत्तर प्रदेश से ही हार के 24 में दिल्ली की गद्दी से हट जाएंगे। अब हमारा गठबंधन लगातार पूरे देश में सब जगह मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ लड़ेगा और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और एक नई सरकार
इंडिया अलायंस इस देश को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के सामने एक नई सरकार होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए संपन्न कराने में पूरी तरह से असफल रही है। इसी महीने 2 परीक्षाएं हुई है, एक पुलिस भर्ती परीक्षा, एक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, जिसपे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। नौजवानों ने सबूत सरकार को दिए कि कैसे पेपर लीक हुए पुलिस भर्ती परीक्षा के। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पे है, वो अपनी मांगों को लेके, रोजगार को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में, बिना पेपर परीक्षा लीक हुए संपन्न कराने में पूरी तरह से असफल रही है। इस सरकार से नौजवानों को अब कोई भी आस और उम्मीद नहीं रह गई। पेपर लीक मामले की जांच, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर हर बार लीक हो जाता है, हर बार उसकी मुकदमा लिखा जाता है, जांच होती है। इससे आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को क्या हासिल हो रहा है? उत्तर प्रदेश का नौजवान तो ठगा जा रहा है। हर बार वो पेपर देता है, हर बार वो फीस जमा करता है। बेरोजगार नौजवान के पास उतना पैसा कहां से आएगा? वो जाता है, कन्वेंस अपना लेके यात्रा करता है, दूसरे जगहों पे पेपर देने जाता है, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, नौजवानों को, जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उनको निःशुल्क फॉर्म देना चाहिए, उनकी निःशुल्क परीक्षा होनी चाहिए और आने जाने का व्यय भी देना चाहिए। क्योंकि आप 6 महीने बाद अगर परीक्षा करा देंगे तो नौजवानों को फिर से खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार वो नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। देखिए, ये सरकार के लिए बड़ा सोचने का प्रश्न है कि आप बिना पेपर परीक्षा लीक हुए कोई भी पेपर संपन्न नहीं करा पा रहे। आप हर बार परीक्षा कराते हैं, आरोप लगते हैं, आप एक कमेटी बना देते हैं, मुकदमा लिखवा देते हैं, एसटीएफ जांच करती है, लेकिन नौजवानों को क्या मिल रहा है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार की यह नाकामी है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की यह नाकामी है कि आप एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए वो संपन्न नहीं करा पा रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है, जिसको आज नौजवान देख रहा है। नौजवान ही उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देगा। इंडिया गठबंधन उसमें सीट समझौतों पर मुहर लगा दी है। आज समाजवादी पार्टी बधाई देती कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को भी। उत्तर प्रदेश से जो संदेश गया था वो पूरे देश में गया है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में और दल शामिल होंगे, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कल आगरा में आदरणीय अखिलेश यादव जी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। और जब समाजवादी पार्टी साथ है, आम आदमी पार्टी साथ है, कांग्रेस साथ है, तो उत्तर प्रदेश और देश में जो